आप देख रहे हैं कनाडा की फिलॉसफी बहुत अलग वे में चल रही है। तो सर, क्या कनाडा के साथ हमारे इंडिया का कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है? सर, जैसा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं, तो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फर्क पड़ेगा? अशोक सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी में। आज सर बुलाने का मोटिव एक अलग है मेरा, क्योंकि आप देख रहे हैं कनाडा की फिलॉसफी बहुत अलग वे में चल रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कनाडा के साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं वो एकदम खराब कैसे हो गए? बहुत अच्छा राहुल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये समयाचीन है क्योंकि इस वक्त ऐसा आम आदमी फील कर रहा है। पर हमें देखना चाहिए कि ये जो संबंध खराब हो रहे हैं ये बहुत टेम्परेरी हैं, क्योंकि वहाँ कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं और कनाडा में जो एक अलगाववादी ताकतें हैं वो काफ़ी संगठित हैं। उनको खुश करने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये बयान देना जरूरी था। ये उनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। उन्हें बस ये अंदाज़ा नहीं था कि मोदी जी इसका इतना बड़ा रिस्पांस देंगे। वो सोच रहे थे ये सुन के चुप रह जाएंगे, वो लोग खुश हो जाएंगे। पर इसका ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक टेम्परेरी फेज है। तो सर, क्या कनाडा के साथ हमारे इंडिया का कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है? देखिए, ऑलरेडी देखिए कम होता है ज़्यादा होता है। हमारा वैसे ऑलरेडी करीब 4.5 बिलियन डॉलर है। तो और वैसे वो हमारा रिलेशन और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट 35वें नंबर पर है। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हर चीज़ मैटर करती है, छोटी से छोटी मैटर करती है। तो हम और ये टेम्परेरी है, कुछ महीने की बात है। इलेक्शन होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, जैसा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं, तो अगर ये विवाद लंबा चला तो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फर्क पड़ेगा? राहुल जी, जितना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, आपको मालूम है 35 साल में अमेरिका में रहा, 5 साल दुबई रहा, जर्मनी रहा। तो इस तरह की टेम्परेरी बातें होती रहती हैं। कुछ हमारा जैसे पाकिस्तान से जब झगड़ा हुआ तो अमेरिका टेम्परेरी सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, तो थोड़े दिन के लिए होता है, लेकिन ऐसा परमानेंट नहीं है, बहुत लंबा नहीं चलना है। इसलिए हमें अपना ध्यान इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रखना चाहिए। तो सर, कौन से देश को ज़्यादा नुकसान होगा इस विवाद से? देखिए, नुकसान कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों देशों की ज़रूरत है। अगर कनाडा से जो यहाँ एक्सपोर्ट होता है तो हमें लगता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा कनाडा को भी ज़रूरत है कि अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा। तो नुकसान नफ़ा दोनों में ही होता है और ये सिर्फ थोड़ा टेम्परेरी है। जैसे वहाँ से दालें आ रही हैं, तो अगर वहाँ से नहीं आएंगी, और बहुत से कंट्रीज़ हैं वहाँ से अभी इजी चल रहा था, इसलिए तो ये, लेकिन लंबा नहीं चलने पड़ा है। इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए कि आगे की योजना बनानी चाहिए कि हमें कनाडा क्या एक्सपोर्ट करना है और वहाँ से क्या इंपोर्ट करना है। तो सर, कनाडा से क्या ज़्यादा इंपोर्ट होता था? देखिए, मेरे पास कनाडा से क्या आता है आप ये जानना चाह रहे हैं? यस सर। तो मेरे पास लिस्ट है कि देखिए, फर्टिलाइज़र बहुत आता है वहाँ से, और वुड कागज़ बनाने का पल्प आता है। सबसे बड़ी चीज़ जो रोज़मर्रा की है वो दालें हैं, लेकिन दालें तो बहुत से कंट्रीज से आती हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आयरन एंड स्टील आता है, पर्ल स्टोन आते हैं, मशीनरी आती है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, निकल, कॉपर, ये छोटी मोटी हर चीज़ें आती हैं। तो देखिए, इंडिया की खूबी ये है कि इंडिया में हम कम में भी गुजारा कर सकते हैं, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। सर, कनाडा से ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है? ये तो मैंने बताया, कनाडा से ये एक्सपोर्ट होता है। और हम लोग यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करते हैं सर? तो देखिए, हम यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ जो है, हम यहाँ से दवाइयाँ भेजते हैं। तो पैक्ड दवाइयाँ वहाँ बिकती हैं इंडिया की, वो, और ज्वेलरी जाती है यहाँ से, और बहुत सी चीज़ें जाती हैं मेटल की बनी हुई, और कपड़े जाते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ से। तो अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और ये बिल्कुल ना सोचे कि ये कोई रुकने वाला है कभी के लिए। देखिए, वीज़ा रोके गए हैं, बिजनेस को नहीं रोका गया है। आप इसमें भी फ़र्क समझिए। नए वीज़ा रोके गए हैं, पुराने वीज़ा को कैंसिल नहीं किया गया है।
तो इसलिए अभी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये एक राजनीतिक माहौल गर्म किया जा रहा है उन लोगों को खुश करने के लिए जो कनाडा में आतंकवादी बैठे हैं, और इंडिया की मजबूरी थी कि ये मैसेज उनको जाए। तो सर इसमें हमारी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? मैं पॉजिटिव हूँ इस मामले में राहुल जी। मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई लॉन्ग रेंज फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये टेम्परेरी पॉलिटिकल अनरेस्ट है। क्योंकि मैं रहा हूँ वहाँ, क्योंकि मैं अमेरिका में 35 साल रहा हूँ, तो कनाडा मेरा आना जाना रहता ही था। तो मैंने देखा है नॉर्मल इंडियंस बड़े खुश हैं वहाँ और प्रोटेक्टेड हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये थोड़ा सा जो अभी ये अलगाववादी का चक्कर हो गया है, तो वो प्रेस के लिए, प्रेस में आने के लिए और देशों से पैसा लेने के लिए ऐसी घटनाएं वो करते रहते हैं, ये उनकी मजबूरी है। तो सर भारत के व्यापार लिस्ट में कनाडा कितने नंबर पर आता है? कनाडा और इंडिया का 35वां नंबर है कनाडा का इंडिया से, तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पहले 10 में नहीं है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो भी नंबर है, एवरीथिंग मैटर्स, छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो ये नंबर नहीं चलेगा, कहने की बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी नॉलेज दी। और देखिए कोई भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर व्हाट्सएप पे आइए और अपनी पूरी डिटेल लीजिए और डिटेल सर बिजनेस को स्टार्ट करिए। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। थैंक यू राहुल जी।